उत्तराखंड के एकमात्र गैर राजनीतिक संगठन भैरव सेना के द्वारा भैरव अष्टमी का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष सागर जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता गांधी पार्क के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए। साथ ही सैकड़ों की संख्या में मातृशक्तियां उत्तराखंडी पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा के लिए सम्मिलित हुई। वहीं धर्म के ध्वजवाहक ज्योतिर्पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के परम शिष्य स्वामी मुकुंदानंद शंकराचार्य जी की प्रतिनिधि के रूप में तथा गंगा पुत्र के नाम से विश्व विख्यात मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती भी मुख्य अतिथि के रूप में रथ यात्रा में उपस्थित रहे। कलश यात्रा का संयोजन भैरव सेना की जिला अध्यक्षा सरोज शाह ने किया। वहीं युवाओं का प्रतिनिधित्व संयुक्त रूप से प्रदेश अध्यक्ष सागर जायसवाल तथा जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी ने किया। रथ यात्रा में भगवान भैरवनाथ जी की प्रतिमा के साथ घोड़ा बग्गी आकर्षण का केंद्र रही। तत्पश्चात जगत गुरु शंकराचार्य, गंगा पुत्र स्वामी शिवानंद, भैरव सेना के संरक्षक एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर, व्यापार मंडल भाजपा के महानगर अध्यक्ष पंकज मैसौन, मंडी परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा तथा भैरव सेना के केंद्रीय अध्यक्ष संदीप खत्री रथ यात्रा के मुख्य अतिथि रहे। भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में हुई यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर घंटाघर, दर्शनलाल चौक, रायपुर विक्रम स्टैंड, लैंसडाउन चौक तत्पश्चात प्रेस क्लब सभागार में संपन्न हुई। इस बीच यात्रा का घंटाघर, दर्शनलाल चौक तथा लैंसडाउन चौक पर भव्य स्वागत विभिन्न हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया गया। प्रेस क्लब सभागार में जगत गुरु शंकराचार्य के प्रतिनिधि स्वामी मुकुंदानंद जी ने कहा कि भैरव सेना द्वारा धर्म ध्वजवाहक को बुलाकर रथ यात्रा निकालने का पहला कार्यक्रम देहरादून में हुआ, जिसके लिए भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री बधाई के पात्र हैं और हम आश्वासन देते हैं कि निकट भविष्य में सनातन धर्म से संबंधित किसी भी मुद्दे में भैरव सेना को प्रमुखता से स्थान देंगे। इस संगठन के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि कोई भी संगठन वास्तव में तब संगठन होता है जब वो सामाजिक सरोकार से अपने आप को जोड़े, धार्मिक सरोकारों से अपने आप को जोड़े। तो ये भैरव सेना और भैरव सेना के सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं वो निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि ये गंगा के लिए लड़ते हैं। ये अंकिता भंडारी हमारी बहन उसके लिए लड़ते हैं। धर्म के मार्ग में कहीं भी जब बाधा कहीं पहुँचती है उसके लिए लड़ते हैं। तो इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हम इनके संगठन की उज्जवल भविष्य की और इनके संगठन का विस्तार हो ऐसी कामना करते हैं, ताकि जो धर्म के संदर्भ में मनमाना निर्णय कोई भी सरकारें कर देती हैं, कुछ भी कहना शुरू कर देती हैं, वो भी डरना शुरू करे कि भाई हम धर्म के मामले में कुछ भी बोल देंगे तो ऐसा नहीं कि हम बच जाएंगे। भैरव सेना है, अभी हमारी होश ठिकाने लग जाएगी। तो इनके संगठन का अस्तित्व धीरे धीरे ऐसे विस्तार को प्राप्त हो कि धर्म के मामले में कोई अनीति ना करे सरकार, ये ना समझे कि इनके पास कोई संगठन नहीं है इसीलिए जो मन चाहो कर दो। बहुत सारी चीज़ें इसलिए हो जाती हैं कि इनके पास तो संगठन ही नहीं है। तो एक अच्छे संगठन की आवश्यकता है। भैरव सेना यदि उस कार्य को, उस कमी की भरपाई कर सकी तो निश्चित रूप से सच्चे अर्थों में संगठन का रहना महत्वपूर्ण होगा। तो हम इनके लिए, इनके सुंदर भविष्य के लिए कामना करते हैं। वहीं गंगा पुत्र स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा कि समय समय पर मां गंगा की अविरल धारा को शुद्ध रखने के लिए मुहिम चलाई जानी चाहिए और हम भैरव सेना से उम्मीद करते हैं कि मां गंगा की अविरल धारा को बचाने के लिए मातृ सदन के समर्थन में रहेंगे और मातृ सदन के द्वारा भी पंचगव्य जैसे अभियानों के लिए भैरव सेना को पूर्ण समर्थन देंगे। बहुत बढ़िया बात है, धर्म की रक्षा के लिए संगठन आगे है, धर्म के काम में आगे बढ़े। देवभूमि है, देवभूमि में धर्म की स्थापना हो, इसके लिए सेना अग्रसर हो, इसके लिए मैं सेना का बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडी ने कहा कि भैरव सेना के द्वारा सभी सनातनियों को एक मंच पर लाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। अखंड हिंदुत्व को बचाने के लिए समय समय पर सनातन हितैषी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष सागर जायसवाल को बहुत बहुत साधुवाद। सम्मेलन में व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसौन तथा राजेश शर्मा ने भी रथ यात्रा, कलश यात्रा की सराहना की। वहीं परम धर्म संसद के सदस्य भोपाल चौधरी ने भैरव सेना से अंकिता भंडारी प्रकरण में खुलकर आंदोलन करने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे कलाकार भी शामिल हुए, जिनमें प्रमुखता से सौरभ मैठाणी और अनीशा रांगड़ शामिल रही। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से दीप मैठाणी की रिपोर्ट। नमस्कार, आपने अभी इस कार्यक्रम में सुने स्वामी शिवानंद जी के विचार और साथ ही आपने वहाँ शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के भी विचार सुने। अब हम आपकी बात करवा रहे हैं सीधा खत्री जी से। संदीप भाई, आप इस भैरव सेना के अध्यक्ष हैं और इसका आपने बड़ी, मैं जानता हूँ कि
एक कमरे में बैठ करके शुरुआत की थी आपने इसकी, और आज मैं देख रहा हूँ कि आपने इस संगठन को पूरे प्रदेश में फैला दिया। पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, पूरे शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि को बुलाया, स्वामी शिवानंद जी को बुलाया, और आज मैं देख रहा हूँ कि आपने पद भी बांटे, हर जिलों में आप पहुँच रहे हैं, आप देहरादून से बाहर भी निकल रहे हैं, पहाड़ों तक भी आप जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस उपलब्धि को? ये मेरी अकेले की उपलब्धि नहीं है, जो मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं उनकी उपलब्धि है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्रदेश अध्यक्ष सागर जायसवाल जी को, अपने कोषाध्यक्ष को, अपने प्रवक्ता जी को, और जितने भी मेरी टीम है उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मैंने आज तक निर्णय लिए हैं उन निर्णयों पे आपने बखूबी मेरा साथ दिया है, और आज उसी का नतीजा है कि संगठन जो है आज विस्तार की ओर है और मजबूती की ओर है। आज हमारे कार्यक्रम को मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आज हमारे कार्यक्रम को पलटा बाजार से हमने क्या कहते हैं परमिशन मांगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पलटा बाजार से जाने की अनुमति नहीं मिली, पर फिर भी घंटाघर का जो रूट था उन्हें हमें देना ही पड़ा। इसके लिए भी मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं की सफल मेहनत को उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। खत्री जी, कैसे देखते हैं आप प्रदेश में, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम लव जिहाद पे लगाम लगाएंगे, कल ही हमने एक अभी खबर सुनी है सरदा वाली, क्या लगता है आपको उत्तराखंड में लव जिहाद का क्या स्तर है अभी? आपको याद होगा कि हमने 2018 में एक ज्ञापन दिया था डीएम महोदय को, और उस ज्ञापन में हमने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें करीबन 7,000 लड़कियां उत्तराखंड से गायब हुई थी। ये जो ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल डाटा क्या है ये आप समझ सकते हैं। तो ये जो जिस तरह से हम लोग हिंदू संगठन लगातार लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रहे हैं, और मतलब जो भी हमसे बनबड़ा हम कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी नई नई रणनीति बनाकर जो है लव जिहाद, लैंड जिहाद और धार्मिक जिहाद को जो है बढ़ावा देकर मतलब रणनीतियों को चेंज कर करके इस काम को कर रही हैं। कुछ मज़ारों के खिलाफ भी मुहिम छेड़ी हुई है आप लोगों ने? मैं मज़ारों के खिलाफ भी हमारा काफ़ी हद तक काम चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो है हम थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रह के करते हैं, और मतलब वही चीज़ें सामने रखते हैं जिसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं पे कहीं कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना हो। कानूनी यहाँ मैं दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड प्रदेश में कई धार्मिक संगठन काम करते हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, लेकिन मैं कोई निसंकोच रूप से कह रहा हूँ कि ये लोग राजनीतिक दल हैं, और भैरव सेना जो इस समय भी शुरुआत कर रही है अभी तक पूर्णतया गैर राजनीतिक है। इसकी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। अभी हम पे आरोप लगते हैं, कई लोग बोलते हैं यार ये भाजपा समर्थित हैं, कांग्रेस वाले भाजपा सनातनियों की पार्टी है तो उसका समर्थन तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल समर्थित, और भाजपा के कई नेता ऐसे जो बोलते हैं कांग्रेस समर्थित, क्योंकि हमने बीच में खजानदास जी का पुतला फूका था जब उनने कुछ क्या कहते हैं मशीनरीकरणों को जो है उन्होंने कुछ अनुदान किया था, अपने जो है कुछ और मिशनरियों को अनुदान दिया था, और क्या कहते हैं बीच में हमने महेंद्र भट्ट जी को भी हमने जब जिहाद वहाँ पर नमाज अता की गई थी बद्रीनाथ में, उस टाइम भी उनका विरोध। तो मतलब कुछ ऐसे हम सिर्फ जो है संस्कृति और परंपराओं के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष या किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं। हाँ, आपने संस्कृति परंपराओं की बात करी संदीप भाई, इस साल आपको धामी जी का प्रयास कैसा लगा? इगास वगैरह जो लोक संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश की, कैसी थी ये कोशिश? वाकई में बहुत सराहनीय है। आज इस वर्ष में हमें लगा कि इगास का पर्व के लिए हमें छुट्टी मिली है। इससे पहले हमारे उत्तराखंड प्रदेश में सिर्फ छठ पूजा के लिए छुट्टी मिला करती थी, जिसका वो भी हमारे ही अभिन्न अंग है, उनसे अलग नहीं है। पर जिस प्रदेश में जिसकी बाहुल्यता होती है, कम से कम उस पर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए मैं धामी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत साधुवाद करता हूँ। चलिए खत्री जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए आभार। बहुत शानदार आपका कार्यक्रम रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में भी इसी तरह और तरक्की करते जाएंगे, और संगठन का विस्तार अब सिर्फ उत्तराखंड प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में इसका करेंगे। मैं इसके लिए आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का, जो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से बिना किसी उसके डर के निर्भीक होकर काम करते हैं, ऐसे मीडिया कर्मी बंधुओं का, खासतौर दीप पठानी जैसे भाइयों का मैं हार्दिक और दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम में आते हैं और हमें अपने चैनल के माध्यम से, अपने वेब पोर्टल के माध्यम से जगह जगह फैलाते हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद संदीप भाई। तो ये थी रिपोर्ट राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब से। मैं दीप मैठानी अपने सहयोगी अगस्टाइन मांडा के संग। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।